नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। राहु केतु पे आज मैं कुछ अलग तरीके की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। राहु केतु को लेकर मन में संशय और भ्रम की स्थिति ज़्यादातर ज्योतिषियों में, ज्योतिष के नए छात्रों में विशेष करके बनी रहती है। और ये भ्रम की स्थिति बनी इसलिए रहती है कि ज़्यादातर वो लोग जब से सीख रहे होते हैं, जब से पढ़ रहे होते हैं, उनके कान में ये बात बार-बार डाली जाती है। मुझे अब लगता है किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत डाली जाती है कि राहु केतु को समझना बहुत मुश्किल है, राहु केतु को समझना आसान नहीं है, राहु केतु समझ में नहीं आते हैं, राहु केतु का फलादेश करना बड़ा मुश्किल होता है। ये सारी बातें उनके कानों में एक टीरियों की तरह बजती रहती हैं, लगातार बजती रहती हैं रिकॉर्ड की तरह। राहु केतु को समझना आसान नहीं है, ये अर्ध सत्य है। हाँ, ये बात सही है कि समझना आसान नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि समझना संभव ही नहीं है। दोनों बातों में अंतर हो जाता है। इस अंतर को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नए लोग अगर कहते हैं कि राहु केतु समझ में नहीं आ रहे, तो बात मानने लायक होती है। लेकिन पुराने लोग जब कहते हैं कि राहु केतु तो भैया नहीं समझ में आते, राहु केतु किसी की समझ में नहीं आते, इनका व्यवहार ये है वो है करके, तो या तो फिर उन्हें ज्ञान का अभाव है या वो अपने ज्ञान को बताना नहीं चाहते। वैसे भी कुछ ज्ञान छुपाते आज स्थिति ये हो गई है कि बहुत सी ज्योतिषीय बातें लोग जानते ही नहीं। हर गुरु ने, हर सिखाने वाले ने एक ना एक सूत्र दाब के रख लिया अपने नीचे कि ये मैं नहीं दूंगा किसी को, और ऐसे करते करते सूत्र कम होते चले गए और आज एक दिशा भ्रम वाली स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है। इसको अस्वीकार करने की जगह हमारे पास नहीं। तो राहु केतु के बारे में मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं उसे गांठ बांध लीजिएगा, तो आपको फलादेश करने में सुविधा होगी। पहला रूल, राहु केतु के बारे में जो प्रवाद वाक्य आप सुनते हैं, जैसे शनिवत राहु कुजवत केतु, इसे याद रखिए। आपने हमेशा याद रखना है कि राहु शनि के जैसा फल करता है और कुजवत केतु का मतलब है केतु मंगल के जैसा फल करता है। दूसरा रूल आपने ये याद रखना है कि राहु जो है एम्प्लीफाई करता है चीजों को, राहु चीजों को बड़ी करके दिखाता है। राहु बढ़ोतरी का कारक है। अंग्रेजी में एम्प्लीफाई शब्द बिल्कुल सही है आपको राहु को समझने के लिए। आप देखते होंगे किसी म्यूजिक सिस्टम में या ऑडासिटी में आप एम्प्लीफाई का बटन दबाएंगे तो आवाज जो है दुगनी हो जाती है। जितनी बार दबाएंगे आवाज दुगनी चौगनी होती चली जाती है। तो एम्प्लीफाई का मतलब है चीजों को बढ़ा देना। और केतु का गुण जो है वो शून्य की तरफ ले जाता है। केतु आवाजहीन ग्रह है क्योंकि गर्दन नहीं है इसकी। ये रूल आपने याद रखना है। तो रूल को सीधे तरीके से समझे, राहु बढ़ोतरी करता है, केतु कमी करता है। तीसरा रूल ये ध्यान में रखें कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है या जातक के मन में उस भाव से संबंधी फलों की इच्छा तीव्र हो जाती है। उदाहरण के लिए राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो ऐसा जातक प्रॉपर्टी खरीदेगा या बहुत प्रॉपर्टी खरीदने की चाहत रखेगा, भले वो खरीद ना पाए, क्योंकि खरीदना ना खरीदना तो धन की स्थिति पे निर्भर करता है। कुंडली में जातक के पास धन अगर होगा तो वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। अगर धन नहीं होगा, कुंडली के अनुसार जातक के पास धन की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो चतुर्थ का राहु जातक के मन में जमीन जायदाद के प्रति अनंत इच्छाएं तो पैदा करेगा, लेकिन वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा। राहु दशम में होगा, शासकीय पावर जरूरत से ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश करेगा। उसके राज करने की इच्छा या उसको अपनी पावर बढ़ाने की इच्छा अनंत होगी। वो अत्याचारी राजा भी हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा, केतु अगर चतुर्थ भाव में है तो जातक जमीन जायदाद खरीदने में कामयाब नहीं होगा। अगर होगा भी तो चतुर्थ भाव की स्थिति उसकी अच्छी होने के कारण होगा,
लेकिन वो जमीन भी किसी न किसी प्रकार के ऐसे झंझट में फंस जाएगी जिसको वो उपभोग नहीं कर पाएगा। वो 2 छटाक की जमीन खरीदने के लिए सारी जिंदगी तड़पता रहेगा। ज्यादातर जातकों की स्थिति ऐसी ही होगी। हाँ, चतुर्थेश अगर अच्छा है, मंगल अगर बहुत मजबूत स्थिति में है, शनि अच्छी स्थिति में है, तो जमीन का टुकड़ा लेने में कामयाब तो हो जाएगा वो, लेकिन बहुत ज्यादा एक्वायर नहीं कर पाएगा। चौथा रूल ये ध्यान में रखिए कि राहु जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह के संबंधी कारकों में और इच्छाओं में दुगनी चौगनी चाहत पैदा कर देगा। जैसे राहु अगर शुक्र के साथ होगा तो जातक बहुत से प्रेम करना चाहेगा। सफल होगा कि नहीं होगा ये उसके पंचमेश पे निर्भर करता है, लेकिन जातक के अंदर अनंत इच्छाएं होंगी, भोग के प्रति, प्रेम के प्रति, वासनाओं के प्रति। वहीं उल्टा केतु अगर शुक्र के साथ होगा तो जातक अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी को सही तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि केतु ने कमी कर देनी है उन कारकों में। राहु बृहस्पति के साथ होगा तो जातक के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की अनंत इच्छा होगी, लेकिन जातक अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। ढोंगी बाबा इत्यादि तो आपने सुना ही होगा, वैसा ही होगा। बृहस्पति के साथ अगर केतु होगा तो ऐसा जातक वास्तव में सन्यासी और त्यागी होगा और अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, यानी वो प्रवचन नहीं देगा। उससे ज्ञान लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रचार विमुख होता है, प्रचार में नहीं जाना चाहता। केतु अगर एकादश में है तो जातक सफलता के लिए तड़प जाता है। राहु अगर एकादश में है तो जातक को सफलता तो मिलती है, लेकिन गलत तरीकों से मिलती है और जातक सफलता से संतुष्ट नहीं होता। भले उसको कितनी भी सफलता मिल जाए, जितना भी धन मिल जाए, वो और चाहता है। इसे आप यूं समझे कि राहु अनंत इच्छाओं का प्रतीक है और केतु त्याग का प्रतीक है। इसीलिए केतु द्वादश में होता है तो लोग कहते हैं कि जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सही है कुछ हद तक, लेकिन द्वादश में केतु होने का मतलब ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये अर्ध ज्ञान वाली स्थिति है। जिसके द्वादश में केतु होता है वो सोचता है मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, और वो इसी घमंड में जिंदगी भर गलत काम करता रहता है, ये सोचकर कि मुझे तो मोक्ष मिलना ही है। हालांकि ऐसा जातक दिखावा भी बहुत करता है। राहु लग्न में होता है तो जातक आउटस्पोकन नेचर का होता है, खुल के बोलता है और कुछ भी बोलता है, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे नहीं सोचता। केतु अगर लग्न में हो तो जातक चुप रहता है, खामोश रहता है, कम बोलता है, जरूरत के वक्त बोल नहीं पाता। तो मेन रूल समझने की कोशिश कीजिए। राहु बढ़ोतरी का प्रतीक है, केतु कमी का प्रतीक है। ये समझ लेना है आपने। अगर इतना समझ लेंगे तो आपको राहु केतु का नेचर समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज याद रखनी है, राहु और केतु दोनों अचानक घटनाएं देते हैं, यानी कोई भी घटना अचानक और सडन राहु और केतु दोनों देते हैं। राहु अचानक बड़ी दुर्घटना देता है, केतु अंदरूनी दुर्घटनाएं देता है। जैसे राहु आपको सड़क पे दुर्घटना करवा सकता है, लेकिन केतु आपको ऐसा पेट दर्द देगा, ऐसा सर दर्द देगा कि आप तड़प के रह जाएंगे। राहु दिखावा है, केतु अंतर्मन है, छुप के होती है सारी बातें। और सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो जो आतिशबाजी आप चलाते हैं दिवाली में, उसमें जो भी आतिशबाजी फूट जाती है, वो जो आवाज होती है, आतिशबाजी फूटती है, वो राहु है। धमाका होता है वो राहु है। लेकिन वही आतिशबाजी जो फुस हो जाती है, फूटती नहीं है, जलती नहीं है, वो केतु है। राहु बोलना है लगातार, राहु विचारों को मुखर करता है, केतु खामोश करता है। ये उलट नेचर है दोनों का। लेकिन राहु और केतु दोनों पापी ग्रह हैं, क्योंकि केतु है तो आखिर राहु का ही अंग। धड़ अलग है और सर अलग है, लेकिन दोनों एक ही हैं। सिर्फ केतु के गर्दन ना होने की वजह से नेचर में परिवर्तन आ जाता है। राहु के गर्दन है, इसलिए उसका नेचर खाने वाला है। जैसे राहु का जातक कितना भी खाएगा उसको पेट नहीं भरता है। इसको आप यूं समझे कि उसको मन की संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए राहु का जातक बहुत लालची होता है।
इसको कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो, ये मुंह हाँ करके लेता रहेगा कि देते रहो। क्यों? क्योंकि वो खाता है तो यहाँ गर्दन से नीचे पेट तो है नहीं, वो जो भी खाता है वो निकल जाता है, उसका पेट भरता नहीं। और केतु संतुष्ट रहता है, उसको जो मिल जाए वो खा लेता है, क्योंकि उसको नजर तो आता नहीं है, इसलिए लालच केतु के मन में नहीं। राहु को नजर आता है, लालच बहुत है उसके मन में, क्योंकि उसका पेट नहीं भरता, इसलिए उसका लालच भी कम नहीं होता। इन चीजों को अगर आप ध्यान से समझेंगे, इस वीडियो में मैंने जो बता दिया है राहु केतु का सत्य, इसको अगर ध्यान से आप समझेंगे तो आपको राहु केतु के बारे में संशय और भ्रम की स्थिति बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।